हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ खुद लाइव आकर के सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को लेकर कहा, क्या कहा, चलिए आपको पूरी वीडियो लाइव बताएंगे। क्योंकि ऐसे ही अगर बताएंगे तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा, आप लोग समझेंगे कि हम फेक हैं। इसलिए हम आपको पूरा सब लाइव बताएंगे ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और सुनने में भी ठीक लगे। तो आप लोग को यकीन भी होगा कि सीएम योगी सच में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कहा। तो इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए आप लोग को पूरी जानकारी दिखाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा शिक्षा मित्रों को लेकर। चलिए पूरी वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था और इसलिए होना चाहिए था। आज का पूरा दिन आपने माननीय महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है। ये सभी अपनी बात को यहां पर रखेंगे भी, लेकिन शुरुआत में केवल एक प्रारंभिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रस्तावना रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो। आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, तो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें
हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो, या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली वे सभी महिलाएं जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी। यही नहीं, शकुंतला के बारे में, अनुसुईया के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में, दमयंती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, यानी अनेक ऐसी परंपराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरांत के कालखंड में भी। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे क्या कहा, आप लोग सुन सकते होंगे। अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। इसी तरीके की शिक्षा मित्रों की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको रियल एवं सटीक जानकारी इसके जरिए देते रहेंगे। धन्यवाद।